नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है बड़ी बहस दहाड़ का। 2024 चुनाव में 5 महीनों से भी कम का वक्त बचा है और यही वजह है कि पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी साल भर एक्टिव रहने वाली टीम मौजूद है, तो दूसरी तरफ करीब 30 दलों का नया नवेला गठबंधन। सारी सियासी लड़ाई दिल्ली की सत्ता के लिए है और इसीलिए सियासी लड़ाई का केंद्र भी दिल्ली ही है। आज पूरे दिन राजधानी दिल्ली में तमाम राजनेताओं का जमावड़ा नजर आया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक तरफ सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, तो दूसरी तरफ चेयर की तरफ से बैक टू बैक सांसदों का सस्पेंशन देखने को मिला। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन 14 तारीख से अब तक विपक्षी दलों के 141 सांसदों को सदन से निष्कासित किया जा चुका है और अब दोनों ही सदन में विपक्ष के केवल 208 सांसद बचे हैं। सस्पेंड होने वाले सांसदों में कांग्रेस के सबसे अधिक 45 हैं, डीएमके के 21 हैं, जेडीयू के 14 सांसद इसमें शामिल हैं और इसके अलावा सपा, बसपा, तृणमूल के भी सांसदों पर कार्रवाई की गई है। जो दूसरी तस्वीर आज सदन के बाहर से देखने को मिली, वो तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ जहां पर किस पार्टी के कितने सांसद निष्कासित हुए ये आपने देखा और इसी की तरीके से विरोध जो देखने को मिला, सांसदों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल के सांसद प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते हुए नजर आए और सबसे गौर करने वाली बात इसमें यह है कि इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। राहुल गांधी जो इस मिमिक्री का वीडियो शूट कर रहे थे, इस पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने टीवी पर गिरावट की हद को पार कर दिया, चैनल के सामने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। तो तीसरी तस्वीर है इंडिया गठबंधन की बैठक की, जहां पर करीब 30 राजनीतिक दल 2024 चुनाव को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। आपको यह भी बताएं कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है ये, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस में कोई सहमति बन नहीं पाई है। सबसे पहले सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दल आखिर कह क्या रहे हैं, आपको वो सुनवा दें। पार्लियामेंट होना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट्री लोकतंत्र नहीं है। So you also have been suspended today, sir. How many MPs have been suspended today from Lok Sabha? That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition मुक्त लोक सभा। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बुरी बात हुई है आज। और हम क्या कर रहे थे, हम किसानों के लिए खड़े हो रहे थे। किसान और जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए तो बोल रहे थे, तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं, तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। संसद में सुरक्षा के मामले में हुई चूक को लेकर के विपक्षी सांसद गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। इतने ऊंचे पैमाने पर आज भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी
तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, विपक्ष आज इसको लेकर क्या कह रहा है। 141 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अलग अलग तस्वीरें सदन के भीतर, सदन के बाहर की आज देखने को मिली हैं। लेकिन इसके साथ साथ दहाड़ में आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा जारी रहने वाली है। सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यह है कि क्या सदन चलाने के लिए सांसदों का सस्पेंशन एकमात्र विकल्प है? यह मैंने कल भी सवाल पूछा था। क्या विपक्ष के पास हंगामे को छोड़कर विरोध का कोई और तरीका नहीं? बिना विपक्षी दलों के जरूरी विधेयक पर चर्चा आखिर कैसे संभव है? क्या सदन के बाहर सभापति की मिमिक्री मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? इंडिया की बैठक से पहले सांसदों के सस्पेंशन से विपक्ष को कितना नुकसान होने वाला है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसी से जुड़ी हुई जल्दी से आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। अहम खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठाया गया। इस बैठक में निलंबन को लेकर चर्चा हुई है। सांसदों के खिलाफ एक्शन की निंदा पूरे गठबंधन ने की है और इसके साथ साथ जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है वो ईवीएम को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां पर थोड़ी ही देर में इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उससे ठीक पहले चर्चा नाम को लेकर हो रही है क्योंकि संयोजक कौन होगा इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर, यानी कि विपक्ष का चेहरा, इंडिया गठबंधन का चेहरा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाले हैं? पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है ममता बनर्जी की तरफ से इस गठबंधन की बैठक में। और अभी खबर है गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे, हाँ, वो मुद्दे हैं और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। अखिलेश जी तो ममता बनर्जी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी, ये कहा गया है। जाहिर है कि अभी नाम प्रपोज किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार, और इसके साथ साथ केजरीवाल ने सीएम ममता के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव के साथ, और खड़गे कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता इसको लेकर। जाहिर है कि प्रस्ताव आया है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि चेहरा कौन, संयोजक कौन, इंडिया गठबंधन का चेहरा यानी कि पीएम उम्मीदवार 2024 की लड़ाई में मोदी वर्सेस कौन। और अपने अंदाज में लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया न देने की बात करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। और जाहिर है क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद एक एक कर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम चेहरे के तौर पर प्रस्ताव के साथ ममता बनर्जी ने सामने इस वक्त रख दिया है और अरविंद केजरीवाल ने इसका सपोर्ट किया है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रस्ताव की जरा डिटेल्स बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे क्या? हाँ, देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को किया है, लेकिन अभी कोई नेता बोलने में तैयार नहीं है। कुछ नेता जरूर ये बात कर रहे हैं कि खड़गे का प्रस्ताव नाम का ममता बनर्जी ने रखा था, उसका अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया है। और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के अब निश्चित रूप से बड़ी खबर कह सकते हैं कि यहाँ पर रही है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी कि चेहरा घोषित किया जा सकता है, उसको लेकर के अब जिस तरह से मंथन हुआ है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि खड़गे अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बैठक खत्म हो गई है और इसी का इंतजार है कुछ कोई नेता हो जो बयान दे सके। कोशिश जारी है कि कुछ नेता बयान दे सके।
तो ये बड़ी खबर अपने आप में है। लेकिन लगता नहीं पूर्णिमा। अक्षय कोई नाम लेगा अभी, क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातों पर बात की जाएगी। एक तो हम निंदा करते हैं जो विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए, इस पर चर्चा हुई, ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जाहिर है कि बहुत मुश्किल है कि संयोजक के नाम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जिक्र हो। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होनी है और क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो सोर्सेस कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर ये बात सच निकली तो इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, सभी नेताओं का सिलसिला जाने का शुरू हो चुका है। संजय राउत अभी कुछ देर पहले निकले हैं और तमाम बड़े नेता बैठक से बाहर आने लगे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा भी हैं, हालांकि वो दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पहले भी कहा जा रहा था कि उनको यूपी से चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो अगर ऐसी कुछ बातें निश्चित रूप से सामने आती हैं, क्योंकि कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेता यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बातें निकल के सामने आती हैं तो इंडिया गठबंधन इसका मतलब कि एक राह चुन चुका है को किस तरह से चुनाव में जाना चाहता है। ईवीएम सहित तमाम मुद्दे इसमें डिस्कशन किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई नहीं अभी सर? आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर? देखिए अरविंद केजरीवाल भी बिना कुछ बोले ही निकल गए हैं, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि जल्द ही कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ कह रहे हैं मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी अभी उसमें कोई नाम लिया नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर से खबर यह है। अच्छा, मनोज झा इसी बीच में कह चुके हैं कि 20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय होना है उसको लेकर एक खबर निकलकर सामने आएगी, यानी 20 दिन का समय। और आज की इस बैठक में अक्षय हम ये मान रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कम से कम उस पर तो चर्चा हो ही जाएगी, लेकिन अभी भी मनोज झा की प्रतिक्रिया 20 दिन का वक्त, यानी किसी भी कंसेंसस पर अभी आज भी नहीं पहुंचे लोग। और देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक प्राइमरी चर्चा हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला तुरंत तय हो जाएगा ऐसी उम्मीद बहुत कम थी और यही हुआ। ये माना जा रहा है कि अगली साल अब इंतजार करना होगा। जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सीट शेयरिंग फार्मूला तय किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले एक बार और बैठक बुलाई जा सकती है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से मामला सामने निकल करके आ रहा है कि लगभग जो सभी पार्टियां हैं, जो 27 पार्टियां हैं, वो साथ लड़ने को तैयार तो दिख रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग उनके लिए बड़ा एक मुद्दा होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखा जाए तो छत्रप हैं। खास करके यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र में, अगर दक्षिण में जाया जाए तो MK स्टालिन निश्चित रूप से तमिलनाडु में काफ़ी उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं इंडिया गठबंधन से। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग छत्रप हैं। बातचीत प्राइमरी रूप से निश्चित रूप से हो चुकी है, लेकिन अभी ये माना जाए कि सीट शेयरिंग में कम से कम लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उससे पहले एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिस पर कि कुछ खास करके कैंपेनिंग कमेटी और जो सोशल मीडिया को देखने वाली, मीडिया को देखने वाली जो टीम थी, उसकी बैठक हो सकती है। और उसके बाद एक जो सीट शेयरिंग का जैसे जिक्र किया कि कांग्रेस ने एक समिति बनाई है नेशनल अलायंस को लेकर के, जिस तरह से समिति वो भी डिस्कशन अलग अलग नेताओं से। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है।
किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ इस जिस बार मुझे तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यूपी में 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ, इस बात का जिक्र करते हुए, पीडीए का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को इस वक्त आपने सुना। हालांकि ममता बनर्जी जरूर इसमें लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां पर बैठक में प्रस्ताव रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, केजरीवाल उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इससे पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुकी हैं, खुद अखिलेश यादव से वो मुलाकात कर चुकी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जल्दी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। जेएमएम कह रही है कि प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि कैंपेन जल्दी शुरू करने वाले हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन बड़ी बातें निकलकर जो सामने आ रही हैं, एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि संयोजक के मुद्दे पर फैसला नहीं है, तो दूसरी तरफ यह भी खबर है कि खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और संयोजक की रेस में खड़गे का नाम बना हुआ है, सबसे आगे इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, जरा कुछ और डिटेल्स अगर आप दे पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात नजरें इसी पर थी कि आज विपक्षी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बैठक से कुछ मोटी मोटी बातें निकलकर सामने आएंगी, जिसमें संयोजक का चेहरा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। रोकती हूं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, इस ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा और ये खुशी की बात है सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन पर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे
गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके को ये मालूम करना भी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके को ये मालूम करना भी समझे गठबंधन एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके को ये मालूम करना भी समझे एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके को ये मालूम करना भी समझे बचाना है तो हम एक और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए। देखिए, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हम यही चाहते हैं कि सुरक्षा चूक के मुद्दे पर गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री सदन में आए, आकर बयान दे। इससे पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं और इसको लेकर बयान क्यों नहीं देते। बाहर बात करते हैं लेकिन सदन के अंदर बात नहीं करते और इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। बहरहाल, आइए चर्चा की तरफ लौटते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई और आज जो भी डेवलपमेंट हुए। डॉक्टर कौशल मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश मुनि जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले यश श्रीवास्तव जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कल भी हम इसी मुद्दे पर सर चर्चा कर रहे थे। आज संख्या बस बढ़ चुकी है, बदलाव ये हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बदलाव की कुछ तस्वीरें सदन के बाहर जो गेट है वहां से भी देखने को मिली है। मिमिक्री की तस्वीरें हैं और बहुत कुछ ऐसा विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग लगातार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। सर, जरा ये बताइए कि विपक्षी सांसद क्या कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आप इस समय विपक्षी सांसदों पर सवाल उठा रही हैं। आपको सबसे पहले यह पूछना चाहिए, दुनिया में कितनी बार कितने देशों में इस तरह 150 सांसद बाहर निकाले गए हैं और किस बात पर? देश की संसद में एक आदमी आके धुएं के बम उड़ाता है, पता चलता है भाजपा के एक सांसद ने उसको अंदर प्रवेश दिलवाया है, उस पर सवाल करने के लिए 150 सांसदों को निलंबित किया जाता है और मीडिया हमसे सवाल कर रहा है। ये खतरा सिर्फ सांसदों पर नहीं है पूर्णिमा जी, ये खतरा देश की जनता पर है। कल को भाजपा से यदि किसी नागरिक ने पूछ लिया कि भाई पार्षद जी, विधायक जी, सांसद जी, प्रधानमंत्री जी, आपने हमें वादा किया था, उसका क्या हुआ, तो ये उसको शायद गोली मार देंगे, फांसी की सजा दे देंगे। देश पर खतरा इस समय संसद में नहीं है, संसद के बाहर है। और आप जो मिमिक्री की बात कर रही हैं, तो मिमिक्री के लिए मौका तो लोगों ने खुद दे दिया है। आपको क्या लग रहा है, इस चीज का मजाक नहीं उड़ेगा पूरी दुनिया में?
हंस रही है दुनिया कि भारत जो और आप भी हंस रहे दुनिया में हैं। सबसे राहुल बड़ा गांधी उसका लोकतंत्र वीडियो था, बनाते आज हैं, मजाक बन आप गया लोग है। हंस रहे हैं और आप लोग किसकी मिमिक्री उड़ा रहे हैं, आप लोग किसकी मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने दो बातों का जिक्र किया यश, और उसका काउंटर ले लीजिए पहले और उसके बाद अपनी बात को पूरा करिएगा। दो बातों का आपने जिक्र किया कि आज भी हम विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी सांसद ही सस्पेंड हुए हैं, 141 उनकी संख्या है। विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए हैं और रूल नंबर 373 और 74 के हिसाब से, जो रूल बुक होती है उसके हिसाब से उनका सस्पेंशन हुआ है। ना वो रूल्स मैंने बनाए, ना वो रूल्स आपने बनाए, लेकिन इन्हीं रूल्स के आधार पर 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि वो सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। या तो आप रूल बदल दीजिए, कर सकते हैं क्या यश श्रीवास्तव? ये हो गया आपका सवाल। आप मुझे ये बताइए, आपने रूल 373 और 74, ठीक है, अच्छी बात है, ये कौन सा रूल है जो रमेश बिधूड़ी ने फॉलो किया था? क्या उन्हें सस्पेंड किया है? वो किस नियम के अंतर्गत आता है? या संसद में अब जो रमेश बिधूड़ी ने बोला वही अब नियमों में आता है? तो फिर पूरी संसद यही बोले, यही करिए, काम करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी पूरी भाजपा आरएसएस में फैसला तो 2-4 लोग लेते हैं। ठीक है, आपने मुझे नियम बता दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस सांसद पर जिसने सीधे सीधे संसद में एक पोटेंशियली टेररिस्ट एक्टिविटी होने दी, उस पर क्या कार्यवाही कर रही है वर्तमान सरकार? और ये तो डरपोक और कायरता की भी नहीं, ये तो रोतलूपने की निशानी है। सवाल पूछा तो संसद से बाहर निकाल दिया। ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर में आए हो तो भैया मेरे से कुछ मत पूछो, खाना खराब बना है तो बोलोगे तो बाहर निकाल दूंगा। ये बात हो गई। और संसद तो इनका घर है भी नहीं, लोकतांत्रिक जगह है। ये इस चक्कर में है कि पूरे देश में से पूरा विपक्ष खत्म हो जाए और उसके बाद एक पार्टी का काम चले, इनकी शाखा बन जाए वो संसद। ये अरे तो चाहते सर हैं। मौका क्यों दे इसके रहे बाद ये हैं? धीरे-धीरे विधायकों के मौका साथ भी क्यों दे करेंगे। रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो आज यही कह मौका रहे हैं दे ना रहे- कि अगर नहीं, आप लोगों एक का मिनट, यही नकारात्मक व्यवहार रहा तो जो बची कुची आपकी सीटें हैं वो भी चली जाएंगी। नहीं, तो फिर आप लोग मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं पूर्णिमा जी, नहीं, मौका देने का आप क्या चाहती हैं कि हम इतनी बड़ी घटना पर सवाल भी ना उठाएं? नहीं तो संसद मौका की देने का कार्रवाई को मतलब क्या है बाधित आपका? कीजिएगा, संसद की कार्रवाई को बाधित संसद की कीजिएगा। कार्रवाई बड़ी- चर्चा करने का मैं कोई फिर और तरीका पूछता हूं नहीं है, पूर्णिमा जी, विरोध मैं जताने फिर का कोई पूछता और हूं, तरीका मैं फिर नहीं है पूछता क्या? हूं। मैं फिर पूछता हूं आपसे पूर्णिमा जी, संसद की कार्यवाही तो उस घटना से भी बाधित हुई जो धुएं के बम उड़ाए सर गए? बिल्कुल हुई, दोनों जो मुद्दे उसके लिए अलग अलग जिम्मेदार है, उस पर हैं, मिक्स कार्रवाई मत का- करिए यश श्रीवास्तव, क्योंकि मुझको बहुत क्लैरिटी है दोनों मुद्दों को लेकर। मुझको ये पता है कि उच्च नहीं, स्तरीय आपको जांच बिल्कुल उस मामले को clarity लेकर चल रही है। आप प्रताप सिन्हा का नाम बार बार लेते हैं, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या नहीं, ये जांच कमेटी तय करेगी ना। उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उससे पहले मैं और आप बैठकर यह तो निष्कर्ष इनकी भी नहीं उच्च निकाल स्तरीय जांच सकते। कीजिए। लेकिन सदन की कार्रवाई इनकी भी बाधित उच्च हो रही है, स्तरीय ये जांच दूसरी कीजिए। बात है सर। दोनों को मिक्स मत करिए यश श्रीवास्तव, मामला डिरेल हो जाता है, चर्चा नहीं हो पाती। संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, ये आपके लिए संसद में एक स्मोक बम फटने से ज्यादा बड़ी घटना है। कैसी बातें संसद कर रहे की हैं यश कार्यवाही श्रीवास्तव? सिर्फ आप इसलिए बाधित कैसी हो रही है। बातें कर रहे हैं? थोड़ा वजन आप वाली कैसी बात तो बातें करिए, कर रही हैं? वजन आप वाली कैसी बात तो बातें कर रही करिए। हैं पूर्णिमा जी? कैजुअल अप्रोच अच्छा, क्यों दे सेंस- रहे हैं आप अपनी? नहीं, मैं अप्रोच अपनी कोई सी भी नहीं दे रहा हूं। सेंस की बात आपके हिसाब से शायद सिर्फ भाजपा आरएसएस करती है आजकल। मुझे बताइए रमेश बिधूड़ी की पर कोई कार्रवाई सर क्यों मेरे नहीं है? हिसाब से छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि कांग्रेस क्या कर रही है। मेरे हिसाब से आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो अब सड़क पर है और अब सड़क पर रहेगी। 24 की लड़ाई इस देश में आजादी की लड़ाई की तरह लड़ी जाएगी। ठीक है, और ये सुन ले अंग्रेजों के मुखबिर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पूरा जो अंग्रेजों से सीख के आपने हरकतें करी हैं और ये जो शर्मसार किया है, इसका जवाब आपको हम और जनता दोनों देंगे। ये जो आपने तमाशा किया है, आज सांसदों के साथ, कल विधायकों के साथ होगा, परसों सबके साथ होगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समय बदलेगा नहीं। ये बीजेपी आरएसएस वाले जितने भी हों सुन लें, समझ लें इस बात को। समय हमेशा बदलता है। जिस ठीक है, जनता ने हमें ठीक हटा है के सर। आपको और जो आपने कहा कि अब अब तो सड़क पर उतरने वाले हैं आप लोग। 22 तारीख की देखिए तारीख भी आ चुकी है जब विपक्ष प्रदर्शन करने वाला है। अभी अभी की एक खबर है, जल्दी से आपको इसकी अपडेट देते हुए और डॉक्टर कौशल मिश्रा आपके पास आते हुए, क्या कर रही है बीजेपी ये बताइए सर, सरकार क्या कर रही है? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री आकर या प्रधानमंत्री आकर सदन में बयान दे, और गृह मंत्री की तो जिम्मेदारी है सर, ब्रीफ कर सकते हैं वो, क्यों नहीं आ रही है बीजेपी सदन में? अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं बयान देने के लिए? विपक्ष को आप लोग क्यों मौका दे रहे हैं कि पूरी सदन की कार्रवाई को बाधित कर सके? पूर्णिमा जी,
विपक्ष का हमेशा से आप देखिए जिस तरीके से इनकी अप्रोच होती है, इनका चाल चरित्र चेहरा जनता देख रही है। मेरे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष रहित संसद हो जाएगी। अरे उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देश की जनता रिस्पॉन्सिबल है। जनता ने चुना है, जनता नहीं चाहती कि इस तरह का चाल चरित्र चेहरा रखने वाले विपक्ष संसद में नजर आए, तो उसमें हमारी कोई लेकिन गलती कौशल नहीं। मिश्रा जी जो चुने हुए सांसद हैं, सर सुनिएगा एक सेकंड सर सुनिएगा, जो सांसद अंदर हैं जिनके निलंबन की कार्रवाई हुई है उनको चुनने वाली भी यही जनता है कि नहीं? बिल्कुल, अपने आप से तो आ नहीं गए सब, तो इनको भी जनता ने ही चुना है। अगर ये अपनी बात कहना चाहते हैं तो फिर क्या सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई ही बनती है इन पर? कोई और तरीका नहीं है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए? पूर्णिमा लोग रोज रहे हैं, वो बेल में ना आए, वो प्लेकार्ड ना दिखाएं, वो तख्तियों को ना फेंकें। इस तरह के अनुरोध बार बार किए जाने के बाद, एक दिन लगातार किए जाने के बाद, अगर कोई आदमी अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मुझे ये बताया जाए कि उस आपत्ति के पास क्या रास्ता बचता है। और जो रास्ता बचता है वो संवैधानिक रास्ता है, जैसा रूल बुक आपने ही बताया। उस रूल बुक में जो प्रिस्क्राइब है, कौशल मिश्रा जी पहली बार है क्या, पहली बार है क्या विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है किसी मुद्दे पर? पहली बार है क्या कि विपक्ष के सांसद सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? पहली बार है क्या सर? आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद सर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सांसदों को एक साथ एक दिन में निलंबित कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन विरोध पहली बार नहीं हुआ है। रमनीश जी आपके पास आते हुए ये जरा समझाइए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्की किस तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें आज देखने को मिली, ये कहां होता है, ये किस तरीके का व्यवहार है? दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि ये तो होगा ही, ये होगा वाकई में, और ये किसी भी तरीके की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है सदन के भीतर। देखिए, ये बात सच है कि संसद के अंदर की बात करें, अमर्यादित व्यवहार की बात करें, चाहे संसद के बाहर जो सड़क छाप व्यवहार जो संसद के द्वारा की जा रही है, और सदन का जो पीठाधीश है, जो चेयरमैन और राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री बनाते हुए राहुल गांधी जब पाए जाते हैं, ये अमर्यादित व्यवहार नहीं है तो क्या है? और इस तरह का स्तर वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके द्वारा ये वीडियो बनाया जाता है। फिर उसके बाद फिर ऐसा तो हुआ नहीं, 1989 में भी तो सवाल उठा था ना, जब 63 सांसदों को जब निलंबित कर दिया गया था, तो उस तरह उहापोह उस समय भी मचा हुआ था। लेकिन नए संसद की जो नियमावली है उसके सम्मुख जो है विपक्ष भी थी, और विपक्ष के सामने नई नियमावली बनी थी, उसमें आप तख्ती लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यदि धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें तो आपको निलंबन किया ही जाएगा। और निलंबन के बाद जो जिस तरह के व्यवहार की जा रही है विपक्ष के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा, मुझे लगता है ये इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। यदि लोकतंत्र खतरे में है तो इस रूप में दिख रहा है जिस तरह से विपक्ष के लोग आज जो विपक्ष के नेता के द्वारा जो की जा रही है विपक्ष के, तो आप देखिए अलोकतांत्रिक, बार बार फारूक अब्दुल्ला जी जब कहते हैं कि कश्मीर जहन्नुम में जाए, तब दिखता है कि लोकतंत्र खतरे में। जब राहुल गांधी के ही नेता जब कहते हैं कि मोदी जी को वोट दोगे तो इसका मतलब सनातनियों को मजबूत करोगे, ये कहने वाला कौन है? जिनको आप पीएम के रूप में आप देख रहे हैं कि पीएम का फेस होने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आप समझिए कि जब ये इस भाषा का प्रयोग, इसके बाद अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, अंग्रेजों जैसा व्यवहार। अरे अंग्रेज तो आपके अपने थे ना भाई, एओ ह्यूम आपके संस्थापक थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। तो परिपाटी आप लेकर के आ रहे हैं, परिपाटी और परंपरा जो है आपने उसको सुशोभित किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी में आज भी ये जो है अंग्रेजों की विचारधारा चलती है, अंग्रेजों की विचारधारा पोषित और पल्लवित होती है, संवर्धित भी हो रही है, और उसी का क्रियान्वयन का रूप आज हम देख रहे हैं संसद के बाहर। संसद के बाहर में अमर्यादित व्यवहार की एक पराकाष्ठा जो है वो देखी जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी वीडियो बनाने हैं, किस तरह का आप कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी? ये ओछापन नहीं है तो क्या है? ये सड़क छाप व्यवहार नहीं है तो क्या है?
ये सवाल पूछा ही जाएगा। इसके बाद आप निलंबन की बात करते हैं, तो ऐसे नेताओं को बिल्कुल निलंबन करना है और आप 2024 में आने वाले समय में जनता आपको निलंबित कर देगी। ठीक है सर। आकाश मुनि जी, मैं आपके पास आऊंगी। यश कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ सेकंड्स का और वक्त दीजिएगा। यश, देखिए, सबसे पहली बात तो ये रमनीश वत्स विश्लेषक नहीं है, ये संघ से आए हैं। जब इनने ये अपना सनातन सर आपको अलग समस्या है संघ से, मुझे आपको अलग बिल्कुल समस्या है संघ समस्या है, से। मुझे मेरी बात इधर उधर मत करिए ना सर, जो सीधे उन्होंने काउंटर किया उस पर बात करिए ना सर। संघ पर प्रहार आप करने लगते हैं हर बार, मत करिए ना। संघ पर चर्चा नहीं हो रही है प्लीज। अरे संघ है तभी तो आप लोग। यश सुनिए, आप पहले क्लैरिटी ले लीजिए। मैं यहाँ पर संघ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर जब इस आदमी ने हमें अंग्रेजों से जोड़ा तब तो आपने नहीं। आप काउंटर करिए जो वो कह रहे हैं, अगर उसमें से आपको कुछ गलत लगता है तो वो बोलिए। आप संघ पर चर्चा मत करिए प्लीज। आपने नहीं तो आपने तब क्यों नहीं बोला जब ये आदमी हमें अंग्रेजों से जोड़? तो आपने भी तो बोला ना सर, आपने पहले बोला, पहले आपने बोला, पहले आपने बोला। आप इसको इनकार कर सकते हैं। एओ ह्यूम आपका संस्थापक नहीं था क्या? एओ ह्यूम आपका संस्थापक नहीं था? हमारे संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक केशव हेडगेवार हैं, हम मानते हैं। और आप बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बनाए रखा, आप उसका कंपैरिजन जो है आरएसएस से करने लगते हैं। यश, इस तरीके का इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हैं आप? मत कीजिए ना। आपको बीजेपी नहीं लगती? ये मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ यश, इससे मेरा समय जाया होता है चर्चा का। प्लीज जो बात है, जो मुद्दा है, उस पर बात करिए ना। मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। इनको काउंटर करने दीजिए उस पे। आप मेरी बात पर मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। आपने इनको दिया है, मेरी आपको भी दिया है। शुरू आप ही के साथ 3 सवालों के साथ मैंने किया, आपको पूरा मौका दिया मैंने। हाँ तो दीजिए ना, आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मुझे इनकी बात एब्सर्ड लग रही है मिस्टर वत्स की, बकवास कर रहे हैं ये अगर राहुल गांधी के व्यवहार पे सवाल उठाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का व्यवहार क्या है? मैं कहा, अरे 3 राज्यों ने उनके व्यवहार को झुठला दिया ना। जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष को 3 राज्यों ने झुठला दिया भाई। जो दीदी और दीदी करते हैं, को गाली दी थी। संघ प्रचार मैं बार-बार इस बात को कहूंगा, गाली देने वाले तो आपके सांसद हैं थोड़ी। आप लोग अंग्रेजों को बोलते रहो, बकते रहो। इस बात को मैं बार-बार कहूंगा, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना केशव हेडगेवार जो हमारे, उनको हम प्रवर्तक मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लेकर के आए, वो संस्थापक थे। आप लोग अंग्रेजों से दर्द क्यों होता है भाई? अंग्रेजों के बारे में जो हम बोलते हैं तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। तुम गोडसे वाले परंपरा, कौन से मुद्दे की बात करते हैं? गोडसे वाले हो तुम, मुद्दे लेकर के चुनाव में जाएंगे। परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। हो तुम। उसके बाद उनको रिमोट कंट्रोल चाहिए, इसलिए सामने लेकर के आए किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे को। बताओ जाके क्यों इस बात को? आप जितने भी गठबंधन है, देखिए ना, आप कश्मीर में चले जाएं, वहां पे वो कौन है? परिवारवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में चले जाएं, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव है, राम गोपाल यादव है, शिवपाल यादव है, जितने भी यादव है, सबके सब एक परिवार। बिहार में चले जाएं, एक परिवारवादी पार्टी। परिवारवाद पर अलग से चर्चा कर लेंगे और चर्चा हो भी चुकी है, इस पर नहीं जाएंगे सर। आकाश मुनि जी आपको चर्चा में लाते हुए और माफी चाहूंगी सर, मैं देर से आपके पास आ रही हूं, लेकिन जरा कुछ एक्सप्लेनर आप भी दीजिए। ये समझने की कोशिश हो रही है कि एक तरफ जहां पर रूल बुक ये क्लियर कहती है कि इस तरीके से बुरा व्यवहार करने पर सदन छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि कार्रवाई में बाधा डाली जाती है तब भी निष्कासन किया जा सकता है। नियम 373, 74 और इसके साथ साथ 374A और राज्यसभा में 255 और 56 सर, इसी के आधार पर तो निष्कासन की कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि निष्कासन ही क्या एकमात्र तरीका 141 सांसदों को सस्पेंड कर देने का है? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, इस देश में एक खेल चल रहा है, वो है जेल और सस्पेंशन का खेल। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो आप खुश रहेंगे, बट अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है तब इधर आप जेल जाएंगे या सस्पेंड होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने रिसेंटली एग्जांपल देख लीजिए, महाराष्ट्र से 2016 में एक लीडर को जेल में डाला जाता है ईडी के द्वारा, पीएमएलए कानून के अंतर्गत। उसके बाद 2018 में वो निकलता है, 2023 में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और जाके कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ईडी जाके कोर्ट में बोलती है कि ना कि भाई महाराष्ट्र कोर्ट, हम अपना प्ली वापस लेते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जिस
जिस लीडर को, अजीत पवार को बोला जाता था आप चक्की पीसिंग करोगे, वही अजीत पवार से आप गले मिल लिया आपने। 75,000 करोड़ का स्कैम का इल्जाम तो आपने लगाया था, कांग्रेस ने थोड़ी ना लगाया था। भूल गए आप? हेमंत बिश्व शर्मा पे आपने लीफलेट निकाला था यार। शुभेंदु अधिकारी पे आपने बंगाल में इलेक्शन लड़े थे कि नहीं वो कितना बड़ा करप्ट इंसान है। जब वो आपकी साइड में आ जाता है आप सब कुछ भूल जाते हो। और आज एमपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है, लोकतंत्र। 141 सांसद जो सस्पेंड हुए, क्योंकि वो क्यों सस्पेंड हुए? प्रताप सिन्हा ने आवेदन दिया कि ये 2 लोगों को अंदर अलाउ किया जाए, लिखित में दिया, और उसी आवेदन के अंतर्गत वो चूक हुई, 3 घेराबंदी को तोड़ के वो अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। उस पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। आप क्या ब्रिटिश बन चुके हो? भगत सिंह को सवाल उठाने का तरीका पहचानते हो, गांधी को पहचानते हो। सदन में सवाल उठाने से, प्रश्न पूछने से कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका तरीका सवाल बिल्कुल पूछने का हक है, अधिकार है, क्योंकि वो भी विपक्ष के सांसद है, भारत के सांसद है भाई। रमनीश जी, कौशल जी को प्लीज इसका जवाब देने दीजिए। कौशल जी, आकाश मुनि जो कह रहे हैं इसका प्लीज काउंटर करिए, क्योंकि ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप सरकार में बैठे हैं तो आप एक अलग रवैया अपनाकर चल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने धरातल पर लाकर खत्म कर दिया है, उसको पूरी तरीके से कुचल दिया है, फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। पूर्णिमा जी, ऐसा क्या कर दिया गया जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया या कुचल दिया गया? आप ये बताइए। रूल बुक के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। जो लोग, मेरे मित्र आकाश जी अभी बोल रहे थे कि विपक्ष को मौका नहीं देते, विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने के लिए ही पहली बार है क्या कौशल मिश्रा जी? ये तो पहले भी कहा गया ना कि आप लोग माइक बंद कर देते हैं, आप लोग माइक बंद कर देते हैं जब विपक्ष बोलने की कोशिश करता है। ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है। क्या पहली बार सस्पेंशन हुआ है क्या? क्या विपक्ष, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब क्या सस्पेंशन नहीं होते थे क्या? तब बाहर नहीं निकाला गया था क्या? इतने अराजक तत्व कभी नहीं आते थे। ठीक है यश, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। आप देखिए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, सारे गठबंधन के लोग राहुल गांधी के साथ मिलकर के हंसी ठाके लड़ाए जा रहे हैं, तो ये क्या किया जा रहा है? ये यही किया जा रहा है कि जो जनता ने इनको जिस आदेश से भेजा वो ना करके ये लोग केवल जो राजनीति ये जनता के बीच नहीं कर पाए, वो राजनीति सदन के पटल पे करके संसद को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकिन सर ये भी तो कह रहे हैं ना कि देश भर में भाषण दिया जा रहा है, लेकिन सदन के अंदर बोला नहीं जा रहा है। बीजेपी सरकार इतिहास बना रही है सांसदों को निलंबित करने के साथ साथ। पूर्णिमा जी, जब ये अयोग्यता हासिल दिखा रहे हैं, अयोग्यता सिद्ध करते हैं, श्रीवास्तव जी दिखा रहे हैं कि रमेश बिदुरी ने गाली दिया है, जवाब दिया है, इस तरह का अराजक माहौल बना। आप पागल हैं क्या? आप होश में रहे? जो इंसान गाली देता है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर। आप ये बताइए, जिस तरीके से प्ले कार्ड दिखाया जा रहा है, जब वो मना किया गया है, सभापति ने बार बार अनुरोध किया है, उनको बार बार नोटिस दिया गया है, उनको बुला करके बात की गई है, उनके साथ अलग से मंत्रणा की गई है, उनके साथ सारे विवाद सुलझाए गए हैं। उसके बाद भी अगर सभापति के आदेश को नहीं माना जाएगा तो रूल बुक के तहत जो रूल है, संवैधानिक रूल है, उसके तहत कार्रवाई होगी। और जो कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं रूल बुक के तहत कार्रवाई हुई, ऐसा पहले भी हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि आपने उसका मजाक बनाकर रखा हुआ है और अभी भी हो रहा है। ठीक है सर, जल्दी से फिर उसके बाद कमेंट आकाश जी मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। आकाश जी ने, आपने कहा कि सदन के अंदर विपक्षी सांसदों को प्रश्न पूछने नहीं दिया जाता है। अरे प्रश्न पूछने का बिल्कुल है, अधिकार है, लेकिन आपको ये तांडव जो विपक्ष देखिए क्या करता है, संसद की नई नियमावली के तहत आप प्ले कार्ड या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप विपक्षी सांसद यहाँ तक कि कुर्सी उठा करके फेंकने नहीं लगेंगे बेड के अंदर। इसलिए ये सब नहीं किया जा सकता। लेकिन आप संसद, विपक्षी सांसद प्रश्न पूछने के जवाब होल हुड़दंग जो मचाते संसद के अंदर, चाहे संसद के बाहर, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपका पॉइंट समझ गई। यश क्या दिखा रहे हैं आप? ये रमेश बिदुड़ी का आकाश मुनि जी जरा होल्ड कीजिएगा। जो रमेश बिदुड़ी बोल रहे हैं, नहीं रमेश बिदुड़ी जो बोल रहे हैं आप बोल के दिखाइए। मैं कौशल मिश्रा को चैलेंज करता हूँ, आप बोल के दिखाइए। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए।
ठीक है आकाश मौर्य जी रुकिए ना, आप और ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वही लाइन एंड लेंथ यश की भी है, उनको भी सुन लेते हैं। यश क्या दिखा रहे हैं आप, जल्दी से बताएं प्लीज। नहीं आप प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? आप प्रोटेक्शन मत करिए, आप बोल के दिखाइए यहाँ पे। आकाश जी दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज सर। यश। पूर्णिमा जी, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि यदि ये रमनीश वत्स और डॉक्टर कौशल मिश्रा इतने कॉन्फिडेंट हैं संसद के कंडक्ट को लेके, तो ये वीडियो का वॉल्यूम मैं खोल दूं क्या इनकी जिम्मेदारी पर? ये विधुड़ी क्या राहुल गांधी की वॉल्यूम जारी रखिए। राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी बोले मणिपुर की जब घटना हुई थी, जब प्रधानमंत्री, आपने कहा 30 दिन से आ नहीं रहे प्रधानमंत्री, नहीं आ रहे, और जब जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उस दिन वॉकआउट हो जाता है विपक्ष। कहां चला जाता है विपक्ष? क्योंकि विपक्ष के पास न तर्क होते हैं न तथ्य होते हैं। तथ्यविहीन और तर्कविहीन जब बातें आप करते हैं तो विपक्षी सांसद को, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल आप 2024 में आने वाले समय में आप देखिए जनता नकार देगी। जनता आपको सड़क पर जाने का बहुत शौक है ना, सड़क पे ले आएगी इन सांसदों को। जितने भी निलंबित सांसद हैं, आप मिमिक्री बनाते हुए वीडियो बना के अमर्यादित व्यवहार नहीं करते, ये लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। ऐसे लोग लोकतंत्र को खतरे में लेकर के आते हैं। आप बताइए संसद में आप राज्यसभा के चेयरमैन है भाई, राज्यसभा के चेयरमैन है, जल्दी से कौशल जी अभी का मेहमान कर रहे हैं। प्रोग्राम में ही देख लीजिए पूर्णिमा जी, आप इस प्रोग्राम में ही देख लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने तो वॉल्यूम अप भी नहीं किया था, उन्होंने तो वॉल्यूम अप भी नहीं किया, उन्होंने आवाज तो सुनाई नहीं, उन्होंने आवाज सुनाई नहीं ना। अरे पूर्णिमा सुनिए तो, मैं उनकी शब्दावली की बात कर रहा हूं। और जहां तक रही रमेश बुढ़ी जी के स्टेटमेंट की, उसके तुरंत बाद हमारे माननीय सांसद डिफेंस मिनिस्टर जी ने खुद हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी। हम इतना कलेजा रखते हैं ना कि जो चीज, और उसको हटाया गया कार्रवाई से। हम इन विपक्षियों की तरह से नहीं है कि जो सब मिल करके सदन को न चलने दें, प्लेकार्ड दिखाएं और वहां पर सदन को केवल सड़क जैसा माहौल बना दें।